श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग श्री नारद जी से गोलोक धाम की महिमा श्रवण कर रहे थे। नारद जी गोप कुमार और उद्धव जी के सामने गोलोक की महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। उन्होंने बताया था एक विशेष बात कि ये जो रत्न है, गोलोक की महिमा रूपी रत्न, बड़े लंबे समय से मैं इसको अपने हृदय में लेकर के बैठा हुआ था। मैंने प्रकाशित नहीं किया। क्यों? क्योंकि योग्य पात्र नहीं है। अयोग्य पात्र के सामने प्रकाशित करने से लाभ नहीं होता है, उल्टा अपराध हो जाता है उनका। इसलिए आज तुम दोनों ही योग्य पात्र मिले हो। तो उद्धव जी के मान लो मैं तो भैया, मैं तो द्वारका का हूं। तो कहते तुम द्वारका के जरूर हो, किंतु तुम ब्रज में गए हो, तुमने ब्रजवासियों की महिमा देखी है और तब से ब्रजवासी तुम्हारे प्राण धन हो गए हैं। इसलिए तुम योग्य पात्र हो, क्योंकि तुम्हारी ब्रजवासियों के प्रति बहुत श्रद्धा है। दूसरा, गोप कुमार जी, इनका तो जन्म ही ब्रज में हुआ है, स्वरूप भी ब्रज का है। इसलिए तुम दोनों योग्य पात्र हो, अतः मैं ये सब वर्णन कर रहा हूं। ब्रजासनंदस्य गुणई स्वीकैर विलास भूरास महाविभूते यस्या कटाक्षेण जगद विभूतिर वैकुंठनाथस्य गृहेश्वरी या। ब्रजासनंदस्य, वह नंद का ब्रज, गुणई स्वकीय विलास भूरास अपनी महाविभूति के प्रभाव से वैकुंठनाथ से गृहेश्वरी, वैकुंठनाथ श्री नारायण, उनकी गृहेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी, उन लक्ष्मी देवी की विहार भूमि हुआ है। मतलब लक्ष्मी सहस्रतः संभ्रम से विमान, एक लक्ष्मी देवी नहीं, सहस्र माने 1000, उसमें सत और गुणा करो तो लाखों लाखों लक्ष्मियां संभ्रम ऐश्वर्य बुद्धि से इस ब्रज में कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहती हैं सब समय। तो वैकुंठनाथ की गृहिणी उन लक्ष्मी जी की विहार भूमि हुआ है, जिनके कटाक्ष से जगत में सभी को ऐश्वर्य प्राप्त, मतलब जिन लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति सब जगत करना चाहता है। वहां जाकर के देखो जगन्नाथ जी के मंदिर में, और लक्ष्मी जी के मंदिर की तो बाहर कितनी लंबी लाइन रहती है। क्यों रहती है? सबको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। थर्सडे को व्रत रखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी के लिए। जगत में सभी को लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, लेकिन वो लक्ष्मी जी इस ब्रज में संभ्रम पूर्वक सेवा करती हैं। उस नंद ब्रज के गुणों की महिमा बता रहे हैं। निरंतर परमानंदमय भक्ति की रसपूर्ण धारा रूप महाविभूति के प्रभाव से वह महालक्ष्मी का भी विलास क्षेत्र अर्थात क्रीड़ा भूमि बन गया है, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। उस समय नंद ब्रज समस्त प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण हो गया तथा श्रीहरि के वहां पर निवास करने के कारण विशेष गुणों से विभूषित होकर महालक्ष्मी की विहार भूमि बन गया। क्या बता रहे हैं? जब कृष्ण का जन्म हुआ, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, लक्ष्मी जी का यहाँ पर सर्वत्र ही निवास हो गया। लक्ष्मी जी अलग कैसे रहेंगी? पतिव्रता है ना। तो कृष्ण आ गए तो उनके साथ में तो लक्ष्मी जी आएंगी अलक्षित रूप में। तो नंदोत्सव हुआ। नंदोत्सव के दिन नंद बाबा ने जितने हजारों ब्राह्मण आए, उन सभी को इतना सोना चांदी भर भर करके दिया, धन धान्य, कि वो उठा करके ले नहीं जा पा रहे। अब भाई सोने चांदी का लोभ कितना होता है व्यक्ति को। अगर हमको कोई 50 किलो सोना दे और हमारी वजन उठाने की शक्ति नहीं है 10-20 किलो भी, तो भी वो 50 किलो सोना जैसे तैसे करके कंधे पर लाद करके ले ही जाएंगे। क्यों? सोना है ना। तो सोचो वो ब्राह्मणों ने जो लिया होगा तो कितना कितना भर भर करके लिया पूरा।
भर भर के ले गए। फिर नंद बाबा से कह, नहीं बाबा बस और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। अब इतना सोना कहाँ से आया? इतना सोना तो कंस के पास भी नहीं होगा। सोचने वाली बात है ना। कंस तो राजा था, इतना कहाँ से सोना आया उसके पास में? इतना सारा दे दिया, फिर भी पूरा भरा हुआ भंडार। कहता भंडार खत्म कैसे होगा? अरे कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और कृष्ण के साथ ही लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हैं अलक्षित रूप में। इसलिए आज पूरे ब्रह्मांड को भी अगर बांटते रहे नंद बाबा तो भी कम नहीं पड़ सकता। लक्ष्मी जी तो सारे ऐश्वर्य की मालिक हैं। इसलिए यहाँ पर इतना इतना सोना चांदी हीरा मोती सब बाबा ने इतना दिया कि लोग ले ही नहीं जा पाए, हाथ जोड़ करके चले गए, कहते बस बहुत है। इसलिए हरि के वहां पर निवास करने के कारण महालक्ष्मी की विहार भूमि बन गया है ब्रज। कौन सी महालक्ष्मी? जिन महालक्ष्मी के कटाक्ष पात द्वारा संपूर्ण जगत, यहाँ तक कि ब्रह्मा रुद्र आदि को भी विभूति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस ब्रह्मांड में जितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य है वो सब लक्ष्मी जी स्वामिनी है उसकी, उनका एक अंश मात्र है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में जो कुछ भी धन संपत्ति ऐश्वर्य है वो सब लक्ष्मी जी के द्वारा ही है। तो इसलिए ब्रह्मा शिव को भी उनसे ही वो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उस ऐश्वर्य की वो स्वामिनी है। तो अब ब्रह्मा शिव को जितना सोना चांदी मतलब जो ऐश्वर्य भोग विलास देंगे लक्ष्मी जी, अब अपने पति के लिए, उनके पति के लिए तो उनका सब कुछ है भाई। एक ब्रह्मांड में जितना ऐश्वर्य दिया ब्रह्मा शिव इत्यादि को, वो तो एक अंश है ना, और अनंत ब्रह्मांड है ऐसे, वो सारा का सारा लक्ष्मी जी ने दिया है। और जहां उनके पति स्वयं विराजमान है वहां क्या देंगी? वहां तो खुद ही रहती है, वहां कमी पड़ ही नहीं सकती। इसलिए ब्रज में ब्रह्मा रुद्र आदि लोकों से भी अधिक ऐश्वर्य का होना प्रदर्शित होता है। ये तो मतलब तुलनात्मक बता रहे हैं, वैसे तो कोई तुलना ही नहीं है। इस जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य की तुलना भगवान के गोलोक से कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। वहां तो एक एक पेड़ ही चिंतामणि कल्प वृक्ष होते हैं, सब घर ही चिंतामणि होते हैं, उनसे तुम जो मांगो घर ही दे देगा तुमको। पेड़ वहां का एक पेड़, अभी यहां पर कितने पेड़ हैं बताओ, गिन सकता है कोई? वहां का हर पेड़ कल्प वृक्ष है, हर पेड़ सारी इच्छा को पूरी कर सकता है। और कितना मांगोगे तुम? इस ब्रह्मांड में तो कल्प वृक्ष दिखाई नहीं देते, और वहां सारे पेड़ ही कल्प वृक्ष है। तो ये महालक्ष्मी वैकुंठनाथ की गृहिणी हैं। अतः वैकुंठ में गृह कार्यों की देखभाल आदि के कारण कदाचित विलास के लिए उन्हें संकोच भी हो सकता है, किंतु ब्रज में उन महालक्ष्मी का सर्वदा ही विचित्र विलास रहता है, कभी भी संकोच का कोई कारण नहीं होता। अतः ब्रज में वैकुंठ से भी महान ऐश्वर्य संपत्ति प्रदर्शित हुई है। यस्यैक वृक्षोपि निजेन, आगे बता रहे हैं ये बात, केनाचित द्रव्येण कामांश तनुते अर्थिनो अखिलान तथापि तत्तन्न सदा प्रकाशयेत ऐश्वर्यम ईशः स्वविहार विघ्नतः। यस्यैक वृक्षोपि, जहां के वृक्ष भी, वृक्षोपि वृक्ष भी मतलब और भी, इनकी तो बात छोड़ो, मतलब जो कृष्ण हैं लक्ष्मी जी हैं वहां, उनकी तो बात छोड़ो, अरे वहां के पेड़ भी, निजेन केनाचित द्रव्येण, वृक्ष भी, और यहाँ पर एक बात और कह रहे, वृक्ष में या उसके फल फूल पत्ते आदि में भी, जो ब्रज का एक पत्ता है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसमें भी, सभी द्रव्यों में ही, वृक्ष में भी, मतलब ऐसे का तो वो तो स्थावर है, कहीं चल फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अरे जो चल फिर रहे हैं जैसे गाय बछड़े और ये सब हिरण हिरनियां, और मनुष्यों की तो बात छोड़ो, ब्रज के परिकरों की, मनुष्य तो है ही नहीं वहां परिकर, और मनुष्य रूप में इसलिए बोल दिया, तो उनकी बात छोड़ो, जो पेड़ भी हैं उनके पत्ते भी हैं, वो सब भी याचक की समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। पहले ही बताया था, वैकुंठ का पेड़ कोई साधारण नहीं होता है,
वो पेड़ भी परिकर ही हैं, पार्षद हैं सब। यहाँ से जो गए भजन साधन करके भगवान की लीला के लिए पेड़ बने हुए हैं। कुछ और भी बन सकते हैं, उनकी जब जो इच्छा होगी कुछ दूसरा भी बन जाएंगे, लेकिन उनको उसी में आनंद आता है। क्यों? कृष्ण यहाँ से निकल करके जाएंगे, मैं पेड़ बन जाऊंगा तो कृष्ण को एप्पल दे दूंगा, अपनी डाल नीचे झुका दूंगा, बढ़िया सा एप्पल कृष्ण खाएंगे, उनको आनंद होगा। एक ही पेड़ में सारे, मान लो एप्पल का पेड़ है अभी और कृष्ण को मैंगो खाना है, मैंगो निकल आएगा उसमें। चिंतामणि है सब। कल्प वृक्ष क्या है? कुछ भी दे देता है साधक को, साधकों को दे देता है जब, तो भगवान को क्या नहीं देगा? भगवान की जो इच्छा होगी वो सब कुछ प्रकट कर देगा वहीं। इसलिए बता रहे कोई वहां पर साधारण वस्तु होती नहीं है धाम में। धाम में सब कुछ चिन्मय है। चिन्मय का मतलब होता है इच्छा क्रिया अनुभव, सबके अंदर सारे गुण हैं। तो एक फूल एक पत्ता भी, वहां पत्ता भी ऐसे नहीं जो पेड़ से टूट के गिर गया, अब ये जो पत्ता है यहाँ का, ये पत्ता पेड़ से टूट करके गिर गया, अब तो ये नष्ट हो जाए, नश्वर, कुछ दिनों सूख करके खत्म। वहां का पत्ता ऐसा नहीं, वहां चिन्मय पत्ता भी, वो चिन्मय धाम ही है। मतलब वहां हर चीज चिन्मय है, जैसे यहाँ हर चीज जड़ है। कुछ भी देख लो तुम, ये झूमर में से लगाया था, उसके बाद में से इसमें से रोज वो गिरते हैं कि सिर पे भी गिर जाते कई बार। क्रिया अनुभव है, ये तो आत्मा में है, तो हमारे पास नहीं है, जड़ शरीर में नहीं है, आत्मा में है। आत्मा चिन्मय है, शरीर चिन्मय नहीं है। आत्मा अंदर होने के कारण इसमें इच्छा क्रिया अनुभव दिख रहे हैं, इसलिए मन बुद्धि उसको चेतनाभास कहा गया है। सूक्ष्म शरीर को चेतनाभास का, चेतन नहीं चेतनाभास, क्योंकि आत्मा के प्रभाव से उसमें ऐसा इच्छा क्रिया अनुभव प्रतीत हो रहा है। जैसे ये जो लाइट है, कोई भी बल्ब है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो जलता है, बाहर का कांच थोड़ी जल रहा है, लेकिन कांच में भी प्रकाश दिखाई दे रहा है और हमको लग रहा है कि वो कांच से ही प्रकाश आ रहा है। कांच से प्रकाश नहीं आ रहा है, वो कांच में भी अंदर फिलामेंट से आ रहा है। तो इसलिए जो कांच में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है बाहर लेयर में, वो उसको चेतनाभास समझो, वही है सूक्ष्म शरीर। और भीतर जो फिलामेंट है मेन, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, वो जलता है, वो जलता है, तो वो है आत्मा। कृष्ण के वक्षस्थल में तो वास करती हैं, दूसरे रूप में तो सेवा कर सकती हैं। अरे ब्रज में प्रवेश नहीं है मतलब क्या? रास में प्रवेश नहीं है, और क्या सेवा नहीं करेंगी क्या लक्ष्मी जी? और राधा जी तो मूल है लक्ष्मी की भी, तो राधा जी एक स्वरूप में सारे ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं करेंगी। वैकुंठ में नारायण को इतना सोना चांदी हीरा मोती गहना सब दिया है, सारा ऐश्वर्य लक्ष्मी जी प्रकट करती है। तो राधा जी वहां पर मूल लक्ष्मी है। वहां तो जितनी गोपियां सब लक्ष्मियां ही तो हैं, और क्या है? जितनी गोपियां सब लक्ष्मियां ही तो हैं। तभी तो क्या लक्ष्मी सहस्त्र लाखों लाखों लक्ष्मियां, एक नहीं। और इस रूप में धन धान्य के रूप में लक्ष्मी जी सब समय विराजमान रहेंगे। रास में प्रवेश नहीं होगा, क्यों? उसमें रसाभास हो जाएगा। गोपियों की स्थिति जो है लक्ष्मी जी से ऊपर, बहुत ऊपर है, ऊपर नहीं बहुत ऊपर। अरे कृष्ण की स्थिति नारायण से कहाँ है? तो शक्ति तो वही है, कोई अलग शक्ति तो, नारायण की शक्ति अलग है, कृष्ण की शक्ति अलग है, ऐसा थोड़ी है। सिद्धांत तत्व अभेदेपि नारायण और श्री कृष्ण में सिद्धांत रूप से कोई भेद नहीं है, तो सिद्धांत रूप से राधा जी और लक्ष्मी जी में कहाँ भेद है? अब कृष्ण ही प्रकाश करके द्वारका में द्वारकाधीश हो जाते हैं, अयोध्या में राम हो जाते हैं, और वैकुंठ में नारायण हो जाते हैं। तो वही राधा जी ही मूल शक्ति हैं, राधा जी ही द्वारका में रुक्मिणी बन जाती हैं, सत्यभामा इत्यादि सब प्रकाश उनके ही हैं, और अयोध्या में सीता बन जाती हैं, वैकुंठ में लक्ष्मी बन जाती हैं। तो चाहे ऐसे समझ लो कि राधा जी वहां स्वयं विराजमान है, वो अकेले कोटि कोटि लक्ष्मियों के बराबर है। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जा वर प्रदे, ये सब उनकी पूजा करती हैं। वर प्राप्ति के लिए
इसलिए वे सब अपने प्रभु के विहार में विघ्न का विचार कर अपने ऐश्वर्य को, तो फिर कहो कि अच्छा ब्रज में ऐसा है, सारे पेड़ ऐसे हैं, तो उनका ऐश्वर्य दिखाई क्यों नहीं देता है? फिर कहते दिखाई तो देता है, जब प्रभु को जरूरत होती तब दिखाते हैं वो, लेकिन वो वृक्ष भी जानते हैं यहाँ कृष्ण मधुर भाव में है, इसलिए ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं करना है। देखो यही विशेष बात है। द्वारका में जब देखोगे तुम जाकर के, तो वहां का पेड़ कुछ भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, तो वहां द्वारकावासी कहेंगे रे ब्रज के तो पेड़ सब ऐसे ही हैं, द्वारका का ऐश्वर्य देखो। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो ब्रज में है वो सब तुम्हारे मूल हैं यहाँ पेड़ों के, वो पेड़ भी इनके ही प्रकाश है। लेकिन वहां ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं करेंगे पेड़, क्योंकि वहां पर माधुर्य भाव है, लौकिक सद्बंधुवत भाव है, और कभी कभी प्रकाश भी करेंगे। पेड़ों के अंदर वात्सल्य रस भी होता है, शांत भी रहता है, वात्सल्य भी रहता है पेड़ों के अंदर ब्रज में, लेकिन द्वारका में नहीं रहेगा, वैकुंठ में भी नहीं रहेगा। पेड़ों में शांत रस ही रहेगा केवल। वात्सल्य कैसे? वात्सल्य का मतलब क्या होता है? अरे कृष्ण को देख करके प्रेम उमड़ पड़ना, यशोदा मैया जैसे दूध पिलाती हैं ऐसे गोद में ले लेना। उसी प्रकार से जब पेड़ के नीचे से जैसे ही कृष्ण आए, मैं उनको छांव कर दूं, मैं इनको फल खिला दूं, डालें झुका देते हैं अपने आप। ये वात्सल्य तो है, वात्सल्य उमड़ आया, समझ गए? जैसे माता पिता अपने बेटे को देख करके, ले बेटा केला दे दिया खाने के लिए, सेब दे दिया, ये वात्सल्य है कि नहीं? ऐसे पेड़ों के अंदर भी है। वहां ब्रज में शुद्ध शांत नहीं है, शुद्ध दास्य भी नहीं है। शांत के अंदर भी मिला हुआ है सख्य वात्सल्य, कुछ मिला होगा। दास्य के अंदर भी सख्य वात्सल्य कुछ मिला होगा, क्योंकि शांत रस ऐश्वर्य भाव होता है, और वहां पर पूर्ण ऐश्वर्य है ही नहीं, माधुर्य है, लौकिक सद्बंधुवत दास। जो कृष्ण के नंद बाबा के जो दास है ना, वो भी कृष्ण को गोद में ले लेते हैं प्यार करने के लिए। ऐसा दूसरी जगह नहीं होगा, अयोध्या में नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य भाव रहेगा, राजा का बेटा है, फिर से भगवान भी है। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं चलेगा। ब्रज में जो नंद बाबा के दास दासियां हैं, यशोदा जी के दास दासियां, वो कृष्ण को गोद में ले लेते हैं, बढ़िया खिलाते हैं, अच्छे से प्यार करते हैं उनको, बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह। तो उन दासों के अंदर भी वात्सल्य है। और शांत बताया, शांत जितने भी हैं शांत, यमुना पुलिन है, ये शांत रस है, पेड़ पौधे हैं, ये शांत रस है, और गायें हैं, उनके अंदर भी वात्सल्य, गाय तो शांत रस की है, उनके अंदर भी वात्सल्य है। कैसे? कृष्ण को देखते ही उनके स्तन से दूध निकलने लगता है, अपने आप गिरने लगता है, दूध झरने लगता है। तो इस प्रकार से सभी जो परिकर हैं ब्रज के, उनके अंदर ऐसी भावना है, सब माधुर्य में है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं करते। बताए ना, वहां का एक पत्ता भी है जो जमीन पे पड़ा हुआ है, वो हमारे जैसे लोगों की सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, लेकिन वो प्रकाशित नहीं करता अपना ऐश्वर्य, चुपचाप पड़ा रहता है। नारद जी बता रहे हैं, ब्रज भूमि के किसी भी एक वृक्ष या उसके फल फूल, फल में भी कृष्ण मान लो सेब तोड़ा, वो सेब सारी इच्छा पूरी कर देगा। सेब चिन्मय है, जड़ सेब नहीं है वो सेब को देख करके कृष्ण कहें कि मेरी आम खाने की इच्छा है, वो सेब ही आम बन जाएगा। समझ गए? जादू नगरी है वो, एक बार जा करके देखो, बड़ा मजा आएगा। कार्टून में तो बहुत देख लिया, कार्टून और पिक्चरों में खूब दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो आइडिया यहीं से बृहद भागवत पढ़ करके तो लिया आइडिया उन्होंने। सब ये ग्रंथ हमारे पढ़ पढ़ करके पिक्चरें बना लेते हैं वहां जाके, और हमारे लोग देखते रहते, तो बड़ा अच्छा आइडिया। अरे क्या आइडिया है, ये तो यहीं से लिया है, शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है। उसके फल फूल, एक फूल भी
वृक्ष, पत्ता, किसी एक द्रव्य के द्वारा भी याचक की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अर्थात विभूति रूप विशेष पुरुषार्थ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने भागवत में कहा है 10:22-34 में, पत्र पुष्प फल छाया मूल बलकल दारु भी गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमहि कामान वितन्वते। अर्थात ये पत्र, पुष्प, फूल, छाया, मूल, छाल, गंध, निर्यास, भस्म, वो जो भस्म जो यज्ञ करके वहां जो भस्म बची है, लकड़ी तथा पल्लव आदि के अंकुर निरंतर याचकों की कामनाओं को पूर्ण कर, वो भस्म से जाकर के राख, अरे राख थोड़ी है, वो चिन्मय है सब, वो लीला के लिए राख बन गया है तो चिन्मय वस्तु। चिन्मय वस्तु है तो वो सब कुछ पूरा कर देगा, जड़ वस्तु पूरा नहीं कर सकती। जड़ वस्तु पूरा करेगी? ये दीवार से तुम जाकर के खंबे से कहो मुझे सैलरी दे दो, देगा? कुछ भी दे दो, मुझे भूख लगी खाना दे दो, इसके पास में ही खाना रखा है सारा, देगा? क्यों? ये सुन नहीं सकता, इच्छा क्रिया अनुभव नहीं। कोई व्यक्ति होगा, उसको बोलो भैया भूख लग रही थोड़ा खाना दे दो, देगा कि नहीं? वो दे देगा। तो जो चेतन वस्तु है वही सुनेगी, और यहाँ की सब सारी चीजें चिन्मय हैं। इसलिए प्राणीजन इनसे कभी विमुख नहीं होते। अरे ऐसी राख को भी कौन छोड़कर जाएगा जो सारी इच्छाएं पूरी कर रही है? फल, पुत्र, पुष्प सबसे बात कर सकते हो तुम? कार्टून में दिखाते ऐसे फल बात कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, वो बताया, वो परिकर हैं सब, उनके अंदर अनंत शक्ति है, थोड़ी बहुत नहीं, अनंत शक्ति है। सब भगवान के धाम में प्रत्येक पूर्ण है, वो पूर्ण जगत है, वो अपूर्ण जगत नहीं है। अपूर्ण होता तो शक्ति की लिमिट भी होती, प्रत्येक वस्तु पूर्ण है वहां। भगवान परिकर को कैसे खा सकते हैं? आस्वादन करने के लिए उसी रूप में खाएंगे, फिर वो चिन्मय है तो फिर प्रकट हो जाएगा किसी अन्य रूप में भगवान को तृप्त करके। थोड़ी तुम्हारी तरह यहाँ पर कि पनीर एक बार खा लिया, खा करके जो है निकाल दिया तो वो खत्म। वो तो चिन्मय निकलेगा कैसे? चिन्मय का मतलब ही क्या हुआ? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। जिस जगत के बारे में जड़ बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता है, सब चीज चमत्कार लगेगी। जैसे बताया आत्मा को, मान लो तुमने एक बहुत सारे जो चाइनीज वाइनीज लोग जो होते हैं वो जीवित को खा लेते, जीवित कोई कॉकरोच को, मान लो तुम कॉकरोच को खा गए, और कॉकरोच के अंदर आत्मा क्या मर जाएगा? वो शरीर तो मर गया, वो तो तुम उसको मार करके खाओ चाहे जिंदा खाओ, शरीर तो मर ही गया है, मरा ही हुआ है पहले से ही। लेकिन जो अंदर आत्मा गई, क्या वो मर जाएगी? कि तुम्हारे अंदर से होकर के किसी माध्यम से भगवान उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के फिर किसी प्राणी में डाल देंगे, होगा कि नहीं? ऐसे ही वहां पर है। देखो एक बार बड़ा आनंद आएगा। इसलिए कह रहे भजन करो जल्दी जल्दी, ज्यादा ज्यादा भजन। कब देखूंगा, कब देखूंगा, कब ब्रज में जाऊंगा, पत्ते से बातें करूंगा, पेड़ों से बातें करूंगा, मैं भी कभी कभी पेड़ बन जाऊंगा, फिर परिकर बन के सखा बन जाऊंगा, कभी बंदर बन जाऊंगा, जो मर्जी आया करो वहां। यहां पर एक बना दिया तो बना दिया। अब तुम सोचो कि मैं बच्चा बन जाऊं, जवान बन जाऊं, तो भी नहीं हो सकते। बूढ़े हो गए तो हो गए, बैक पेन आ गया तो आ गया, अब तो मरने के साथ ही जाएगा। और वहां पर चकाचक पूरा। यदि आपत्ति हो कि फिर किस लिए सब अपनी वैसी विभूति को गोपन रखते हैं? अगर इनके अंदर इतनी शक्ति है तो गोपन क्यों रखते हैं? कह रहे हैं कृष्ण की लौकिक लीला वहां पर घटित होती है। लौकिक लीला मतलब नरवत लीला। अगर ये सब ऐसा विभूति प्रकाशित करने लग गए तो कृष्ण के विहार में विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाएगी। योग माया वैसे महावैभव रूप ऐश्वर्य को सर्वदा प्रकाशित नहीं करती। योग माया के प्रभाव से सब ढका रहता है, जब जरूरत पड़ेगी तो वो प्रकाशित भी हो जाएगा।
परंतु सर्वदा लौकिक व्यवहार के अनुरूप ही वैसे वैसे मधुर लीला आनंद का विस्तार करती हैं। सर्वदा लौकिक व्यवहार के अनुसार ही सब काम चलता रहता है। वहां सब कुछ ऐश्वर्य होने पर भी वो प्रकाशित नहीं होगा। किंतु अब और उदाहरण दे रहे हैं। सद्वेश मात्रेण ही बाल घातिनी ताम राक्षसी मात्र गतिम विनाय सह तद बांधवान मुक्तिम अगासुरादिकान साधु द्रुहस्तादृश लीलयानयत। उस ब्रज भूमि में नंद नंदन ने ऐसी दयालुता, कम वा दयालुम शरणम भजे में ऐसी दयालुता प्रकट की। कैसी? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम दातृताम ततोन्य कम वा दयालुम शरणम भजे में। अहो बकी, बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट विष लगा करके आई। अपायत पिलाया किस लिए? मारने के लिए। जिंघांसया, कृष्ण को मारने के लिए पिलाया था। उनको प्यार नहीं करती थी वो, कि प्यार के कारण मात्र भाव उसके अंदर उदित हो गया और वो स्तनपान करा रही। ऐसा नहीं है। पहले से जान करके कपट वेश धारण किया माता का और उसमें कालकूट विष लगाया और सोचा अब इसको पिला दूंगी और पीते ही मर जाएगा। लेकिन उसको भी भगवान ने सद्वेशादेव पूतनापि सकुला त्वामेव देपा पिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये वाली बात। ये अहो बकी वाला श्लोक अलग है और ये 10, 14, 35 में है ब्रह्मा जी वाला। कहां से शुरू होता है? ब्रह्मा जी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि हे प्रभु, इन ब्रजवासियों को एसाम घोष निवासी नाम उत किम देवराति नश्चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्राप्ययन मुह्यति पूतना देव सद्वेशाते त्वामे सकुला त्वामेव देपा पिता। ये श्लोक है। एसाम घोष निवासी नाम, इन घोष निवासियों को मतलब ब्रजवासियों को, एसाम घोष निवासियों किम देवराति नश्चेतो, आप क्या दोगे? कृष्ण कहे मेरे पास देने के लिए कोई कमी है क्या? क्या नहीं दे सकता मैं? सब कुछ दे सकता हूं। तो कह रहे हैं अच्छा सब कुछ तो दे सकते हैं, किंतु एक बात बताओ, देने में भी तो न्याय होना चाहिए ना। एक व्यक्ति है वो कभी कुछ नौकरी पे आता ही नहीं है, उसको भी तुमने पूरी 50,000 सैलरी दे दी। दूसरा व्यक्ति है बेचारा, वो हर दिन नौकरी पे आता है, छुट्टी भी नहीं लेता, उसको भी 50,000 सैलरी दे दी। ये न्याय हुआ? ये तो न्याय नहीं हुआ। तो वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप दे तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति तो धाम है। वो धाम भी आपने पूतना को दे दिया जो कि आपको मारने के लिए आई थी। वो राक्षसी को धाम दे दिया। अब ये जो ब्रजवासी जिनके आत्मा प्राण सब कुछ, पुत्र सखा सब कुछ आप हैं, इनको क्या दोगे? कहते मैं धाम दे दूंगा। धाम क्या दोगे? उसको तो उसको भी दे दिया। मतलब आपके पास देने के लिए इनको कुछ भी नहीं है। इसलिए कृष्ण स्वयं ही बोलते हैं कि मैं न पार्यम निर्बद्ध संयुजाम सुसाद कृतम विबुधा हिसाब वह, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता गोपियों, तुम लोग अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे मुक्त कर दो बस। तो यहां पर यही ब्रज की महिमा बता रहे हैं कि जो सद्वेश, सद्वेश मतलब मातृवेश, माता का वेश धारण करके आई। भगवान ने देखा, दूर से ही देखा, भगवान तो पहचान लिया, उनके अंतर्यामी है सब। भगवान के अंदर सब शक्तियां रहती हैं। जैसे ही पूतना आई, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति वहां पर भगवान के हृदय में प्रकट हो गई। पूतना आ रही है, देखा कैसे आ रही है, माता का वेश धारण करके। अब इसको मैं कृपा तो करना ही पड़ेगा ना, माता का वेश धारण करके आई है। और कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। अरे इतना माता का वेश धारण करके इतना पाप करेगी तू? जहर पिलाएगी बच्चे को? ये मैं कैसे देख सकता हूं? इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बढ़िया बढ़िया कारण बताते हैं वहां। दूसरा कारण बताया, माता का वेश धारण करके आई और मैं इसको प्राणों को हरण करूंगा। कैसे हरण करूं? इसलिए आंख बंद कर ली।
एक और कारण बताया, बालक का स्वभाव ही होता है, जब कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो डर के मारे आंख बंद कर लेता है। ऐसे करके बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो बाल घातनी पूतना जो और दूसरे बालकों को भी मार करके आ रही थी, कई सारों को मार के आई है अभी, उनको भी माता की गति दे दी। यहां तक कि उसको बात छोड़ो, अब दूसरे आए अगासुर बकासुर, अरे ये तो माता का वेश धारण करके आई थी, पूतना उसका भाई है। अब बहन को कृपा कर दिया, फिर भाई भी कहेगा मेरे को कुछ नहीं किया, हम दोनों तो भाई बहन साथ ही में पाप कर रहे थे, शिकायत करेगा आकर के। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसको भी दे देता हूं। तो अगासुर बकासुर को भी मुक्ति प्रदान कर दी। क्या अद्भुत माधुर्य वहां का, बताओ। हम लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहे, नहीं तो वहीं कहीं कुछ और ही बन करके ऐसे ही पहुंच जाते। कम से कम यहाँ फंसे तो नहीं रहना पड़ता। ब्रज में तो चक्र उठाते ही नहीं है, हाथ से ही मारेंगे या तो पैर से मारेंगे, हाथ से या पैर से कहीं से तो मारेंगे, क्योंकि ब्रज में तो चक्र नहीं उठाना है उनको, तो स्पर्श तो करेंगे ही करेंगे। सबको देखो, किसी को भी, बकासुर को भी अंदर चोंच में घुस गए भगवान पूरा, फिर उसके बाद में चीर दिया हाथ से। अगासुर के भी अंदर घुस गए, कितना सौभाग्य इन लोगों के, पेट में ही घुस गए भगवान पूरे। हमको तो दर्शन ही नहीं हो रहा है, कुछ एक उनके केस का भी दर्शन नहीं हो रहा है। यही लोग भाग्यशाली हैं भाई। सद्वेशादेव, सद्वेश मतलब जो वेश यशोदा आदि के समान है। ऐसी सुंदरी लग रही थी कि स्वर्ग की स्त्रियां भी फेल हो गई थी उसके सामने, इतना बढ़िया सुंदर वेश धारण करके आई थी। इसलिए तो यशोदा मैया और किसी ने रोका टोका नहीं। उन्होंने सोचा अरे लगता है ये स्वर्ग की कोई दिव्य स्त्री है और हमारे लाला को प्रेम करने के लिए आ गई है। ब्रजेंद्र नंदन ने उस सद्वेश को देखते मात्र से ही परम दुष्ट बाल घातनी पूतना को भी माता यशोदा जैसी धात्री के समान गति प्रदान की। धात्री के समान गति मतलब कोई एक दासी बन गई होगी वहां पर, धात्री के समान गति है। दिया होगा कुछ, अब लिखा नहीं है तो मैं क्या बताऊं भैया। यहाँ तो जो लिखा है उतना ही बता सकते, चिन्मय जगत है वहां। कुछ गलत बोल दिया तो भगवान और दंड देंगे। भागवत में कहा गया, अहो भगवान को दयालुता के विषय में क्या कहूं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तदुपरांत कह रहे हैं उस राक्षसी के बांधव अगासुर बकासुर और कंसादि साधुओं और वैष्णवों के द्रोही थे। ऐसे असुरों को भी उन्होंने गोप बालक की भांति परम मधुर क्रीड़ा करते करते ही मुक्ति पद प्रदान कर दिया, इनको मुक्ति दे दी। क्योंकि ये सद्वेश धारण करके नहीं आए थे ना। अब भाई वेश का भी तो कुछ फर्क पड़ेगा ना। पूतना वेश धारण करके आई माता का, और पूतना पूर्व जन्म में भी साधारण नहीं थी। कौन थी? बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन देव को देखा, इतना सुंदर स्वरूप, आहा, मोहित हो गई। कहती अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। तो भगवान के प्रति वात्सल्य प्रकट हुआ ना उसका, तो भाई उसका फल भी तो होना चाहिए। वैसा अभी जैसे बताया, कोई नौकरी कर रहा है पूरे 30 दिन और कोई बिल्कुल नहीं कर रहा, दोनों को एक जैसा फल कैसे देंगे? अब अगासुर बकासुर ने तो ऐसा पूर्व जन्म में कुछ नहीं किया था, लेकिन इसने किया था। क्या? भगवान को देख करके वात्सल्य उत्पन्न हो गया। भगवान तो दयालु हैं, उतने कोई देकर ही धात्री गति दे सकते हैं। फिर जब वात्सल्य उत्पन्न हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हमको वरदान दे दो 3 पग भूमि का। बलि महाराज ने संकल्प कर लिया। संकल्प किया तो विष्णु रूप धारण कर लिया, त्रिविक्रम। वो त्रिविक्रम रूप देख करके, और जब बलि महाराज को बंदी बना लिया तो रत्नमाला सोचने लगी ये तो कपटी कहीं का, अगर मेरा पुत्र होता ये तो इसको मैं विष पिला देती। भगवान ने दोनों इच्छा पूर्ण कर दी। तथास्तु। भगवान भी बताया, सब जानते हैं, भीतर भी बैठे बाहर भी बैठे। उन्होंने कहा तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी होगी अगले जन्म में, जाओ। और दोनों इच्छा पूरी कर दी एक साथ भगवान ने। देखो क्या अद्भुत लीला है भगवान की, एक ही साथ दोनों इच्छा पूरी कर दी। दोनों जबकि विपरीत इच्छाएं। कहाँ एक बालक के समान प्यार करना, उसको स्तनपान कराना, और फिर मारना, दोनों कर दिया भगवान ने। तो इसको गति भी धात्री की दे दी।
ऐसे असुरों को भी उन्होंने गोप बालक की भांति लीला करते करते मुक्ति पद प्रदान किया था। भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने भागवत में कहा है, जो अभी हमने बताया था, ऐसाम घोष निवासिनामुत किम देवरात्रि नश्येतो विश्वफलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्ययन मुह्यति सद्वेषादेव पूतनापि सकुला त्वामेव देव पिता। गोदाम इव अथिविरुद्ध उखलांगरौ सस्योदरे बंधनमात् अदेयसौ प्रोत्साहनेन ब्रजयोषितां तन्नित्यादिकं तांच निदेशवर्तितां। गो दाम वीथी भी, गो माने गाय, दाम माने रस्सी, रस्सी गायों को बांधने वाली रस्सी, ऊखलांगरौ उसके द्वारा भी ऊखल से बंध गए। बताओ, गाय को बांधने वाली जो गैया से जो रस्सी से गाय बांधते हैं उससे तुम भगवान को बांध लोगे? हैं? संभव है क्या? संभव ही नहीं है। भगवान तो इतना विशाल बताया, त्रिविक्रम। भगवान ने जब रूप धारण किया तो उनके पेट में ही अनंत ब्रह्मांड ने कहां से बांधोगे उनको? और गाय की रस्सी तो छोटी, 1 मीटर 2 मीटर 5-10 मीटर, उससे भगवान कैसे बन जाएंगे? लेकिन ब्रज में बंध गए। कितने आश्चर्य की बात है। और इससे भी और ऊपर की बात बता रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, फिर भी चलो बंध गए प्रेम के कारण, लेकिन और इससे बड़ा क्या काम कर रहे हैं? ब्रज योषिताम, ब्रज की स्त्रियां, तन्नित्यादिकम तांच निदेश वर्तिताम, प्रोत्साहन प्रलोभन दे दे करके। जैसे छोटा बच्चा होता है, टॉफी दूंगा, थोड़ा नाचो, तो वो अपना ऐसे सिर पे हाथ रख कर नाचेगा क्या? उसको तो आता नहीं नाच। सिर पे हाथ रखा, एक कमर पे हाथ रखा, ऐसे ठुमका मार दिया, बस हो गया। एक टॉफी दे दिया, खुश हो गया। फिर उसको दूसरा को दे, आइसक्रीम दूंगा, अब ज्यादा नाचो थोड़ा, तो कूद कूद करके नाचेगा वो। ऐसे कृष्ण उन ब्रज गोपियों के प्रलोभन देने पर उनकी करताली के मतलब जैसे जैसे ताली बजाएंगी वैसे वैसे नाचना पड़ेगा। वो नाच रहे हैं। जिनकी माया अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा और शिव को नचा रही है। शिव जी कैसे नाचे सब जानते हैं। जब मोहिनी का रूप धारण किया भगवान ने, तो शिव जी ऐसे नाचे थे, भागवत पढ़ लो कैसे नाचे थे, मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकता इतना। ठीक है। और ब्रह्मा जी को तो पूछो ही मत, कितनी बार नचाया। और जितने जितने बड़े बड़े हैं सब, इंद्र की तो गिनती ही नहीं है। नारद जी को भी ऐसा नचाया, नारद जी की कुछ समझ नहीं आया। कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया है, कामदेव आया, 5 बाण मारे, कुछ नहीं हुआ। नारद जी कहने लगे मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी के कैसी बात बोल रहा है मेरा बेटा होकर के? कि नारद ठीक है तुमने जीत लिया, भक्तों की बड़ी महिमा है, भक्ति के द्वारा कुछ भी संभव है, लेकिन ये तो बात तुम वैकुंठ में मत बोलना। सोचने लगे क्यों नहीं बोलूं, भगवान तो और खुश होंगे। शिव जी के पास गए, शिव जी को यही बात बताया। शिव जी हंसने लगे, कहते हैं देखो मेरे को भगवान की माया ने बहुत नचाया। और नारद वैकुंठ में मत बोलना। क्यों? हम लोग तो सहन कर लेते हैं, उनसे किसी का उत्कर्ष सहन नहीं होता है। किसी की महिमा वैकुंठ नाथ से देखी नहीं जाती, समझ गए? इसलिए वहां मत बोलना। अब भैया इतना बड़ा काम कर दिया, बोलेंगे कैसे नहीं? बोलना तो पड़ेगा ही। कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है जो जिसको बता कोई ब्रह्मांड में जीत नहीं पाता काम। वैकुंठ में पहुंच गए, वहां भी प्रभु मैंने काम को जीत लिया। अच्छा, तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए कौन सी बड़ी बात है? बस वहां से जैसे ही बाहर निकले और बड़ा दिव्य एक राज्य देखा, अद्भुत, इतना सुंदर राज्य पहले कभी नहीं देखा। और उस राज्य में देखा सब बड़े झरने, पर्वत, नदियां, सब कुछ इतना सुंदर। ये सब देखा तो देखूं, पहली बार देखा, ये कहां से आया पता नहीं।
और इतना सोच ही रहते, उतनी देर में एक इतनी सुंदरी स्त्री देख ली, अभी अभी काम को जीत के आ रहे थे, और अभी वो बात भी भूल गए कि मैं काम को जीता था, काम क्या हुआ, कुछ नहीं सब। अब तो इसको देखते ही सोचने लगे, इसके साथ मेरा विवाह हो जाता तो बढ़िया रहता। हाथ देखा कन्या का, राजा आया, कहता मेरी पुत्री का विवाह ना, देखना जरा इसका हाथ। नारद जी ने हाथ देखा, अरे जो इससे विवाह करेगा सारी लक्ष्मी का स्वामी होगा, सारे ऐश्वर्य का स्वामी होगा, चिरंजीवी होगा, अपराजय होगा, विजयी होगा, सब कुछ सारे। इससे शादी हो जाती तो अच्छा रहता। देख रहे अभी काम को जीत करके आ रहे थे और क्या हालत हो गई। और इससे भी कुछ नहीं हुआ, भगवान को संतुष्टि नहीं मिली इतने से भी। फिर भगवान ने क्या लीला रची, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर से पहले नारद जी कहने लगे, प्रभु बस आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज दे दो। भगवान ने कहा बताओ। कहते मुझे अपना स्वरूप दे दो। कहते तुम्हारा जिसमें कल्याण होगा मैं वही करूंगा। ठीक, हरि का स्वरूप चाहिए तुम्हें, हरि का दे दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। पहुंच गए स्वयंवर में और लाइन में लग गए सारे राजा महाराजा, देवता, गंधर्व, किन्नर, सब बड़े बड़े, सब महारथी लोग वहां पर बड़े बड़े सुंदर से एक सब खड़े हुए थे। नारद जी लाइन में पहुंच गए और वो सुंदरी हाथ में वरमाला देख करके नारद जी का मुख देख करके हंसने लगी और सिर झुका के आगे चली गई। नारद जी इधर उधर देखने लगे, मुझसे डाला नहीं गले में, मैं तो हरि का रूप लेकर के आया हूं, मुझसे सुंदर तो कोई नहीं होना चाहिए, क्या चक्कर है। कामातुराणाम न लज्जा न भयम, कामी व्यक्ति को लज्जा नहीं होती है, इसलिए निर्लज्ज होकर के, अरे एक बार स्त्री ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, फिर से निर्लज्ज होकर फिर पहुंच गए उसके सामने। देखा भगवान की माया कैसी। जो नारद जी स्वप्न में भी स्त्री दर्शन नहीं करते, वो एक स्त्री के लिए इतने कामों को गए, उससे विवाह करने के लिए दूसरी बार फिर लाइन में पहुंच गए। तो फिर हंसने लगी और जाकर के भगवान आए नारायण बैकुंठ से, गरुड़ पे बैठे, उसको बिठाया, चले गए। सब हंस रहे हैं वहां पे, नारद को देख देख करके मजाक, ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं, हा हा हा। नारद जी ने सोच लिया कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखा पानी में जाकर के रूप देखा, बंदर का रूप। अरे इतना क्रोध आया पूछो मत, बंदर का रूप। मैंने हरि का रूप मांगा था, अब हरि माने बंदर भी होता है, भगवान ने तो हरि का ही रूप दिया। फिर दोबारा देखा पानी में तो पहले जैसा ही हो गया। अरे इसका मतलब मेरा अपमान करने के लिए खाली ये सब किया इन्होंने, अभी इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। और पहुंच गए सीधे बैकुंठ, बड़ी गुस्से में आकर के। आप क्या समझते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मने करें तुम सोई। आपके ऊपर तो कोई है नहीं कुछ बोलने वाला, जो मन में आएगा वो कर दोगे क्या। अरे आज आपका पालन नारद से पड़ा है, अभी छोड़ूंगा नहीं मैं भी आपको। इसलिए मैं साफ देता हूं कि जैसे आपने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया, ऐसे आपको भी तड़पना पड़ेगा। और बंदर का मुख दिया ना, ये बंदरों से ही आपको सहायता लेनी पड़ेगी। अब देखो ऐसा साफ क्यों दिया, भगवान ने इच्छा से किया। राम अवतार लेना है, उसका कुछ तो प्रयोजन, एक काम से भगवान कितने काम कर दिए। इधर नारद जी का अभिमान तोड़ दिया, नारद जी को माया से नचा भी दिया, सारे जगत को भी दिखा दिया बेटा माया दुर्जय है, और लीला के लिए भूमिका भी बना ली। नहीं तो वही दो साथ क्यों दिए, कुछ और उल्टा सुल्टा देते, कुछ वो दे नहीं सकते वो। और उस साथ देने के बाद में फिर माया को हटाया जैसे ही। अभी नारद जी पूरा, ये क्या हो गया, मैंने भगवान को ही साथ दे दिया। अब त्राहिमाम चरणों में गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं सब। अब भगवान सांत्वना दे रहे हैं। तो सोचो भगवान की माया कितनी प्रबल है। जो माया को जीत चुके जो लोग, यद्यपि ये वाली माया नहीं है, ये जड़ माया जो नारद जी को नचा सकती है, ऐसा संभव नहीं है। ये भगवान की शक्ति योग, भगवान की योग माया, उसके द्वारा परिकरों को नचाते हैं, इनके द्वारा नहीं। जड़ माया उन पर प्रभाव नहीं डालती भक्तों पर। तो सोचो माया कितनी प्रबल है, हैं?
और उनकी माया ने सबको नचाया, जितने बड़े बड़े महारथी हैं सबको नचाया। और वो गोपियां ताली बजा रही, कन्हैया नाच, कन्हैया नाच। और कुछ मुख से गा भी रहे, था थम थिन धा, ऐसे कर करके, और कृष्ण नाच रहे हैं। बताओ, योगी ऋषि मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो दर्शन की बात छोड़ो, कभी ध्यान में भी नहीं आते उनके। भगवान के ध्यान की बात छोड़ो, भगवान के चरणों की कांति जो है ब्रह्म ज्योति भी ध्यान में नहीं आती। तो मैं जाई किसी के, कुछ नहीं आता है। यद्यपि समाधि सुविद्र न तव नखाग्र मरीचिम, ब्रह्मा जी भी नहीं दर्शन कर पाते। और गोपियां ऐसे ताली बजा बजा करके कभी लड्डू दे खा रही है, कभी थोड़ा सा मक्खन का जो गोला ले आई, फिर गोला देंगी तुमको। और कन्हैया नाचे जा रहे हैं, ठुमका मार मार करके, कभी इधर ठुमका लगाते, कभी उधर ठुमकी लगाते। बताओ, ऐसा जो लीला का विस्तार है, उनके आज्ञा पालक हो जाते हैं। जो वो कहेंगी, जैसे कहेंगी वही करना पड़ेगा। ऐसी लीलाएं अन्य कहीं पर भी नहीं हैं। ये सब गोलोक में प्रकाशित है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।